हेलो दोस्तों। आज 23 अगस्त और रविवार है और अभी शाम का वक्त है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना दूं, तो युद्ध के बारे में थोड़ा सोचा। वैसे युद्ध में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो 12 अगस्त को बनाया था और अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच में कुछ नया इसमें है नहीं। और आज भी कहते हैं कि लास्ट जो पाकिस्तान, यूएई और टर्की के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हुए थे। अब बात एक इसमें से है कि हाल में युद्ध में कुछ खास ऐसा है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में कोई देश है उससे जैसे जाके मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगाएंगे, तो एक प्रकार का ये टाइम पास। खास व्यूरसना इसमें है नहीं। देखिए, यूएई भी एक बड़ी घात से निकला है। यूएई में बहुत विनाश होने वाला था। अगर शुरुआत के दिनों में युद्ध अगर दूसरे चरण में पहुंच जाता, लेकिन वो बच गया। तो अब क्या कर रहा है कि अब दूसरे देशों से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, कुछ एग्रीमेंट पुराना हो तो उससे दोहराएंगे, थोड़े हथियार लेंगे, सैनिक बढ़ाएंगे। तो इसे कहते हैं कि भाई दूसरे देशों से मिल के थोड़ा शांति अनुभव करते हैं। एक बात तो मैं लास्ट 2 दिन में सीरिया पे, यानी कि सीरिया के एयरपोर्ट पे 8 हमले हुए और हमले करने वाला था इजराइल। अब कारण इसमें समझिए कि भाई ये कारण में कुछ दम नहीं है। कारण ऐसा कहते हैं कि भाई टर्की अपने हथियार या अपने सैनिक वहाँ पे एयरपोर्ट पे रखने वाला था, जिसके कारण इजराइल वालों ने एयरपोर्ट पे हमला किया। और ये बात गई अमेरिका में। अमेरिका ने भी एक बात को अच्छी तरह से तपास किया इसके बारे में, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो ये कहते हैं कि भाई सीरिया पे वो थोड़ा अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, दोनों पक्ष, यानी टर्की और इजराइल। सीरिया पे उसका पावर होना चाहिए अच्छी तरह से। तो इस बारे में इजराइल ने हमले किए। और एक बात, अभी हाल में थोड़े ही दिनों में इजराइल में इलेक्शन चालू होने वाला है। सब कहते हैं कि परिणाम कुछ अच्छा आएगा, और लेकिन मैं तो इसमें ऐसा सोचता हूँ कि इजराइल की हालत ही ऐसी बना दी कि युद्ध के सिवा उसको कुछ सूझेगा ही नहीं। तो नेतन्याहू को सिलेक्ट करना ही होगा। देश की हालत ही ऐसी बना दी है उसने। युद्ध नहीं करेगा तो देश चलेगा नहीं। सब जगह पे कहते हैं ना, सब जगह पे सब भड़का किया हुआ है। हमारे यहाँ देसी कहावत होती है। देसी कहावत ऐसी होती है कि चारों जगहों पे, यानी कि अपने अरस परस भड़का करो, फिर कहो भाई गर्मी बहुत लगती है। भाई चारों जगहों पे हमला करोगे तो भड़का तो तुम्हें लगेगा। तो इस ऐसी हालत
इजराइल की हो गई है। और नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अभी लास्ट 2 महीने हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे तेल लेने ईरान में, तेल मिला नहीं, झमेले में फंस गए। अब उसको पता है 2 ही महीने मेरे पास है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जैसे ईरान को घाटा हो, ईरान को मुसीबत ज़्यादा आए। तो एक लास्ट में उसने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि भाई ईरान को मदद करने वाले जितने भी देश हैं उसका भी दुश्मन अमेरिका बनेगा। अब पहले से ही आपने ये काम किया हुआ है, यानी कि ईरान फाइनेंशियली अप न हो, ईरान को कोई देश एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस देश को भी अमेरिका देखेगा। जीवन जरूरी जो भी चीज़ वस्तु है वो देने वाला भी अमेरिका का दुश्मन होगा, ऐसी बात है। अब उसने हमला करने में अमेरिका ने कुछ बाकी रखा ही नहीं है। हर एक मुद्दे पे जा के हमले किए हैं, ऐसी जगहों पे हमले किए हैं, हर एक मुद्दे को उसने कवर किया है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते रहने हैं। उसके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने के बाद अमेरिका में ऐसा नियम है कि 2 टर्म तक ही कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का रहेगा और तीसरी टर्म पे उसको जाना ही पड़ेगा, ऐसा कानून है वहाँ पे। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहते हैं कि भाई लीगली मैटर है। लीगली मैटर मैंने आपको बताया कि 2 टर्म तक ही रह सकते, तीसरे टर्म में अब रह ही नहीं सकेंगे। अब ये कहते हैं कि मुझे तीसरे टर्म में आना है, लेकिन लॉ मना करता है। तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो ज़्यादा फायदा ईरान को होगा, हम ऐसा आशा रखते हैं। कि दूसरा अगर कोई अमेरिका प्रेसिडेंट आ जाए तो उसकी पॉलिसी में थोड़ी नरमाश होगी और विश्व को इसमें थोड़ी शांति मिलेगी। तो हाल में तो यही बातें सब चर्चा में है, अमेरिका का इलेक्शन, फिर सीरिया में हमला, और भारत में कहते हैं कि भाई युवा संगठन यानी जैन जी का आंदोलन शुरू हो गया है। तो ये आंदोलन की बातें अब भारत में बहुत अभी हो रही है, और ये आंदोलन एक अच्छे मुकाम पे भी पहुंचा है और देश में भयानक परिवर्तन भी थोड़े आने शुरू हो गए हैं। इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। तो भारत अभी थोड़ा बिजी है और कहते हैं कि लास्ट 1 महीने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं दिख नहीं रहे, वीडियो में ही दिखेंगे, 1-2 वीडियो में। यानी कि 1 महीने से दोनों सोशल मीडिया पे है नहीं। ये कारणवश ऐसा है कि जैन जी का आंदोलन
भयानक तरीके से अब इंडिया में है, जंतर मंतर। और फार्मर्स जो है उसका भी आंदोलन शुरू हो गया है। वो लोग भी, यानी कि फार्मर्स आंदोलन के लीडर राकेश टिकैत जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं। तो सब वहाँ पे जमा बड़ा है और कहते कि भाई जैन जी कहते कि अमित शाह रेजिग्नेशन दे, और राकेश टिकैत जो अमेरिका का साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में बात करने आए हैं। कहे थे कि 4 लाख ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो दिल्ली में अभी मामला गर्म है और इंडिया में भी महाराष्ट्र कई राज्यों में ये आंदोलन ने जोर पकड़ा है। एक जैन जी, दूसरा है जैन अल्फा। ये जैन अल्फा यानी कि बच्चों का आंदोलन। बच्चे पूरे इंडिया में आंदोलन करना शुरू कर दिया है। उसका कारण एक ही है कि भाई स्कूल की व्यवस्था में सुधार आए। दूसरा कि स्कूल की जो भी इमारत हो, बोर्ड वगैरह भी है, और सफाई का मामला हो, फिर मध्याह्न भोजन हो, उसके बारे में बच्चे अब आंदोलन पे उतर आए। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया मामला है कि भाई ऐसे बच्चे कभी हमने इस इंडिया में देखा नहीं। बच्चे बाहर निकल गए क्योंकि शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई है, भयानक कंडीशन खराब है। इसका प्रूफ हम कई वीडियो में देखते हैं तो देखते हैं कि भाई हालत बहुत ख़राब है। मुद्दे इसमें कुछ जोर है, इस मुद्दे में बल है। ऐसा नहीं कि ये लोग आंदोलन पे ही उतर आए। इस मुद्दे में बहुत जोर है, वरना बच्चे आंदोलन पे आते नहीं। और व्यवस्था, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसकी हालत हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इंडिया में इसी हालत। ये लोग जो लीडर है, जैसे नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, फिर ये उत्तर प्रदेश के योगी जी है, ये टीवी में आते ही रहते हैं। तो ये लोग कवर अप ज़्यादा करते हैं और एक्चुअली उनका जो शासन है वो एकदम निम्न लेवल पे काम कर रहा है। व्यवस्था कुछ है नहीं, दिखाना कुछ और है, कहना कुछ और है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। ऐसे हमने वीडियो देखे तब पता चला नहीं, ये लोग खाली टीवी के स्क्रीन पे आएंगे या सोशल मीडिया पे आएंगे और प्रवचन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हालत उसके राज्यों में बहुत खराब है, पाताल में पहुंच गई। ऐसी हालत है, ऐसी व्यवस्था है वहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। ऐसी खराब हालत में जी रहे हैं बच्चे। तो इंडिया में अभी ये आंदोलन जोर पे है। इसमें एक परिणाम अच्छा आया कि धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा हो गया। नीट का पेपर लीक हुआ तो इसके सामने जैन जी ने मांगा था राजीनामा धर्मेंद्र प्रधान का।
उसने दिया, बहुत सोच विचार के दिया और टाइम कंजप्शन भी बहुत लिए। अब बच्चे ये कह रहे हैं, यानी कि जैन जी ऐसा कह रहे हैं कि भाई अमित शाह भी इसमें गुनहगार है, क्योंकि गोलियां चलवाई थी इस आंदोलन में विद्यार्थियों के ऊपर। अब अमित शाह भी टाइम कंजप्शन बहुत कर रहे हैं, बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आएंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, और लास्ट संसद के सत्र में कहते हैं कि भाई 20 तारीख से गायब थे, 20 जुलाई से, और सत्र कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट दिन सत्र के तो 10 मिनट तक आए थे दोनों, फिर दोनों गायब। अब सोचो 12 बरस तक देश में ये हर दिन ये टीवी में आते थे और लोगों का दिमाग उसी तरह से ले जाते थे। हमने ऐसा किया, इस वहाँ पे ऐसा किया, कांग्रेस खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। 12 बरस तक ऐसा किया, हमारे दिमाग में भयानक मालसावन भर दिया है विचारों का। लेकिन जैसे ही ये स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ, 1 महीने से गायब है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जब ऐसे सवालों के जवाब जो स्टूडेंट आपसे मांग रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं, बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्य बात इसमें ऐसे है कि सुशासन नहीं है। अगर कोई डिपार्टमेंट में कुछ घोटाला हुआ है, डिपार्टमेंट ने कुछ मिस्टेक की है, तो डिपार्टमेंट के हेड को राजीनामा देना चाहिए। ये सुशासन होता है, नहीं कि उसके सामने केस करके उसको जेल में डालना है। सुशासन व्यवस्था है कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान को राजीनामा देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी, बहुत वक्त लगा। आप कहते हैं कि भाई गोली चलवाई, तो इसमें अमित शाह जो है वो जिम्मेदार है, उसको राजीनामा देना चाहिए। बात सिर्फ इतनी, उसमें भी टाइम कंजप्शन ले। सुशासन व्यवस्था इसे ही कहते हैं ना। वर्ल्ड में कहीं किसी भी देश में आप चले जाओ, कहीं पे भी कुछ हुआ तो उसके प्रधान को राजीनामा देना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी डिपार्टमेंट की होती है, और वहाँ पे जो बड़ा होगा, यानी कि जो लीडर होगा, वहाँ पे जो भी मेन व्यक्ति होगा वही जिम्मेदार होता है। ये सिंपल बात है, कुछ इसमें न समझने वाली बात है ही नहीं। सिंपल बात को ये लोग लंबी करते हैं। उसको राजीनामा देना नहीं है तो स्टूडेंट यूनियन वालों ने, या स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं, उसने कहा कि भाई हम आंदोलन चालू रखेंगे। इतनी बात है, और जंतर मंतर पे अभी है। आज बस इतना। जय श्री कृष्ण।